काल बल और राज बल। भारतीय प्रायद्वीप में 5वीं और 6ठी सदी के उपरांत कालक्रमानुसार सृष्टि अभिनय के अनुरूप तात्कालिक राज संस्थाएं पतनोन्मुख हो चुकी थीं। जनता और जानवरों में कोई खास अंतर नहीं रहा। 19वीं सदी की स्थिति को जानते हुए उससे लगभग 1200 वर्षों पूर्व क्या स्थिति रही होगी। फिलहाल तत्कालीन बड़े बड़े डकैतों के गिरोहों ने क्रमशः अपनी अपनी राजकीय रियासतें स्थापित कर ली। इस प्रकार भारत में हजारों तथाकथित राजा महाराजा हो गए। राजा और प्रजा में पूरी तरह भेड़िहार और भेड़ का ही संबंध था। हजारों भेड़िहार गिरोहों का अत्याचार असहनीय हो चुका था। काल ने भूगोल के सबसे बाहुबली मुट्ठी भर लोगों को क्रमशः भेजना आरंभ किया। सब लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए। भारत के राजाओं महाराजाओं की चटनी बना दी गई। कालांतर में आगंतुक भी असहनीय हो गए। फिर भूगोल के सबसे समझदार लोगों को भेजा गया। मुट्ठी भर यूरोपियन को सब लोग मिलकर भी नहीं रोक पाए। भारत के राजाओं महाराजाओं की चटनी बना दी गई। अब ये भी असहनीय हो गए। इन्हें भी भारत के लोगों ने मिलकर भगा दिया। क्योंकि भारत की जनता में एकाकार हो गया था। काल को मंजूर नहीं था। इसलिए सर्वसक्षम होने के बावजूद आजाद हिंद फौज असफल रही। पूरा देश मिलकर भी एक अदद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं रोक सका। 565 राजवाड़ी रियासतों पर एक अदद सरदार पटेल भारी पड़े। अब एक नए दौर का आरंभ हुआ। इन 70-75 वर्षों में क्रमशः सब कुछ असहनीय हो गया है। अब इन विषाणुओं का भी समापन होगा। किस विधा से कैसे होगा ये भविष्य ही बताएगा। ऐसा ही पूरे भूगोल पर होता आया है। ऐसा ही होता है। ये लोकक्रीड़ा मंच की 3 घंटे की फिल्म नहीं होती है। फिलहाल अक्टूबर 31, 1984 न आता तो मई 21, 1991 न आती। इस प्रकार मई 16, 2014 भी न आती। इस प्रकार नवंबर 8, 2016 भी न आता। इस प्रकार आप लोग चाय पकौड़ा भी न खा पाते। इस प्रकार सृष्टि मंच पर झूठ न तो दहाड़ पाता और न ही सच को ललकार पाता। सृष्टि मंच पर कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी कहूंगा, कुछ भी करूंगा, क्या कर लोगे? मैं झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं झूठों का बादशाह हूँ। बेहया और जगह प्रसिद्ध झूठा लबार हूँ। जनता तो कीड़ा मकोड़ा होती है। यह नहीं समझ है कि एक तो जनता ही जनार्दन है, दूजे जनता ही यथार्थ में सत्ता है, तीजे सृष्टि का कोई सृष्टा, द्रष्टा, पालनकर्ता और मदारी भी है। झूठ का अभिनय भी मदारी की ही मर्जी रही है। कहना यह है कि एक तो जो होना है वो हो चुका है, दूजे होने को कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ काल ही बली होता है। जिसके पक्ष में होता है वो सृष्टि के नियम के अनुरूप ही अनजान में अपना बल समझता है। अब झूठ का जवाब सच ही आएगा। झूठ गर्भसी सृष्टि कायनात से ही गायब होगा। अतएव क्रियाशील रहिए, बहुत अच्छा दृश्य आएगा। चूंकि भूमंडलीकरण हो चुका है इसलिए पूरी सृष्टि कायनात को प्रभावित करने वाली होनी होगी। ना भूतो ना भविष्यति।